एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चे हैं जिसके लिए आपने पेमेंट कर दिया है, या आपने उधार पे कोई मशीन खरीदी है या कोई एसेट खरीदा है, यानी कोई भी खर्चा किया बट जिसकी पेमेंट नहीं की है। तो जिसकी पेमेंट नहीं की वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन गई, कि फ्यूचर में तो पेमेंट करनी ही मुझे, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास 2 लाख रुपए थे, ठीक है, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, तो 2 लाख के मैंने स्टॉक खरीद ली किसके? शू के, और उसको मैं बेचूंगा, ठीक है। बट उस शू पे ना मैं अपनी ब्रांडिंग करता हूँ, है ना। अब इस ब्रांडिंग को करने के लिए ना मुझे लेट से एक मशीन चाहिए, और उस मशीन की कीमत है लेट से 5 लाख। तो मैंने क्या किया, ये मशीन ना सप्लायर से क्रेडिट पे खरीद लिया। किस पे खरीद लिया? क्रेडिट पे खरीद लिया। तो मेरे लिए क्या हो गया? ये क्या बन गया? ये लायबिलिटी बन गया। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि या तो आप पेमेंट कर देते हो, या लायबिलिटीज इनकर्ड टू एक्वायर एनी एसेट और एनी सर्विस। सर्विस मतलब कोई भी आपने सर्विस ली हो, या एक्वायर मतलब कोई भी एसेट खरीदा हो, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? पेमेंट करना या खर्चे करना, सिंपल सी बात है। पेमेंट करो या ना हो, खर्चा होना चाहिए बस। तो खर्चे 2 टाइप के हो सकते हैं आपके, कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां भी हो, रेवेन्यू रिसीट जहां भी हो, कहने का मतलब यह है रेवेन्यू रिसीट यानी पैसा कहां से आया है? डेली ऑपरेशन से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? पैसा कहां पे गया है? आपके डेली ऑपरेशन के चीजों पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एग्जांपल वहां पे दिया था कि शू मैं खरीदूंगा और फिर बेचूंगा, तो शू को खरीदूंगा तो कुछ खर्चा होगा, सिंपल सी चीज है। तो जब डेली ऑपरेशन के चीजों को खरीदने के लिए जब मैं उस पर खर्चा करता हूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। जैसे मेरे स्टाफ की सैलरी, या मेरा जो आउटलेट है वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे है, तो उसका रेंट देना, ये क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हर साल मैं दूंगा रेंट उस पे, है ना, और ये रेकरिंग नेचर होता है इसका। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जिसका पर्पस होता है कि एक ही बार, जैसे मान लो एक पीसी खरीदना है, तो मेरा पर्पस होगा कि 5 से 10 साल तक चले, तो लंबे समय तक चले। तो वो चीजें जो बिजनेस का डेली ऑपरेशन का नहीं है, बट बिजनेस को चलाने में काम करेगी, ठीक है, उसको जब हम खरीदने पे जो भी खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मोटा भी खर्चा होता है और ज्यादा खर्चा भी होता है, मतलब पैसे लगते हैं भाई मशीन खरीदने में, एसेट खरीदने में, है ना। तो उस पर जब भी आप खर्चा करोगे तो क्या नाम से जाना जाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ यूजिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। जैसे हमने खर्चों की बात की, 2 तरीके के होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू। कैपिटल मतलब क्या? जो लंबे समय तक बिजनेस के लिए काम में आएंगे, है ना, उस पर जब खर्चा उन चीजों को परचेस करने के लिए जब खर्चा करूंगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा। और जो डेली ऑपरेशन के खर्चे हैं उस पर वो जब मैं खर्चा करूंगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस क्या है? आप कोई भी एसेट, नॉट एसेट, आप कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदते हो या उसका यूज करते हो, तो उस पर जो भी खर्चे होते हैं आप उसको एक्सपेंसेस कर बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से मैंने ना ₹2 लाख का ऑर्डर दिया किसी प्रोडक्ट का, लेट से बॉटल्स, है ना, बॉटल्स का। तो इस बॉटल को खरीदने में कितना पैसा खर्च किया मैंने? 2 लाख। इसी को हम एक्सपेंस कहेंगे। तो सर ये एक्सपेंडिचर से कैसे अलग है? बेटा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं। एक कैपिटल जो कि लंबे, मतलब ऐसे चीजों पे खर्च करते हो जो कि लंबे समय तक बिजनेस के साथ रहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो डेली ऑपरेशन का है ना। तो गुड्स भी आपका डेली ऑपरेशन का है, यानी स्टॉक, गुड्स यानी शू का स्टॉक, है ना, सेम गुड। तो एक्सपेंसेस इज नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप दूसरा नाम एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। क्लियर? समझ में आया, है ना। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ यूजिंग गुड्स यानी और सर्विसेज फॉर बिजनेस ऑपरेशन। जो भी आप बिजनेस ऑपरेशन चला रहे हो उसको चलाने के लिए कोई भी खर्चा करते हो तो आपका एक्सपेंसेस, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आपका एक्सपेंसेस है। सर तो अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? अलग अलग यहाँ पे दिखाने के लिए। अब जैसे मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं वहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ओनली, राइट। और ये एक्सपेंसेस स्टेट करता है कि वो ये सारे वो खर्चे हैं जो डेली के ऑपरेशन को चलाने के लिए होते हैं। क्लियर? जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, है ना, डेप्रिसिएशन आ गया, कमीशन पेड आ गया। सर डेप्रिसिएशन क्या है? देखो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब, एक मान लो तुमने मशीन खरीदी, कोई मशीन खरीदी जिसकी लाइफ होगी मान लो 5 साल, कितनी होगी? 5 years। तो जब 1 साल जाएगा
1 ईयर जाएगा, फिर सेकंड ईयर जाएगा, थर्ड ईयर जाएगा, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू उतनी रहेगी, सेम रहेगी जब जितने में खरीदी थी, नहीं, उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसी वैल्यू को कम होने को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, है ना। तो एक्सपेंसेस क्या है, जो भी आपके गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए या गुड्स को खरीदने के लिए जो भी आप खर्चे करते हो, दैट वुड बी नोन एज व्हाट, एक्सपेंसेस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी डाउट है तो दोबारा सुन लेना एक्सपेंडिचर को और इसके एक्सप्लेनेशन को। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कर देना भाई, कमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया।